सारी दलीलें सुनी, पुलिस का भी पक्ष जाना, एफआईआर भी देखा और कई ऐसे दलीलें थी जिससे मुखिया जी को जेल नहीं भेजा जा सकता है वह दलील सुन करके जज साहब ने उन्हें बाइज्जत जो है वह न्यायालय से ही बेल दे दिया। बिहार के औरंगाबाद में जिस मुखिया की चर्चा लगातार 2-3 दिन से चल रही थी उनको रिहा मिल गया। कल पुलिस ने उन्हें न्यायालय में ले गए थे। कल पुलिस, उसके बाद क्या हुआ पूरा डिटेल अब अपने सहयोगी चितरंजन जी से जानना चाहेंगे। जो विजेंद्र यादव हैं, जो मुखिया जी हैं दुलारे पंचायत के, पूरा चर्चा का विषय पूरे बिहार में बने हुए थे, मीडिया में बने हुए थे कि उनको गिरफ्तार किया गया। जेई के साथ में कुछ झड़प हुई, इस तरह का जेई ने आरोप लगाया कि हमारे साथ मारपीट की गई है, रंगदारी मांगी गई है। उसके बाद क्या हुआ चितरंजन जी? देखिए चंदन जी, आपको बता दें कि 3-4 दिन इस घटना का हो गया। लगातार यह मामला जो है वह सुर्खियों में है। सबसे पहले वो खबर जो थी वह सितयोग ने ही दिखाया था और सितयोग को दर्शकों ने प्यार दुलार भी दिया इस खबर पर। आपको बता दें, देखिए सितयोग ने इस खबर को सर्च करके निकाला था कि मुखिया और जेई के बीच में झड़प हुई है। जेई ने थाना में एफआईआर दर्ज कराया है। एफआईआर तो दर्ज बहुत होते हैं चंदन जी, लेकिन सभी एफआईआर खबर बन जाए यह तो नहीं होता। लेकिन कल दिन भर का चर्चा भी रहा कि सितयोग ने इस खबर को लाया और खबर ला करके लाइट में लाया, लोगों के बीच में इस खबर को लाया, नहीं तो यह खबर दब जाती और गौन हो जाती। और लेकिन कल जिस तरह से मतलब आप शुरू में जो खबर निकल कर रहा था, नाटकीय ढंग से पुलिस गिरफ्तार करती है और उसके पश्चात बालूगंज बाजार स्थित ढिबरा थाना है और उस क्षेत्र के दुलारे पंचायत के जो मुखिया हैं, सबसे कम उम्र के औरंगाबाद जिले के युवा मुखिया हैं, लोकप्रिय मुखिया हैं और एक बार नहीं 2 बार उन्होंने पैक्स अध्यक्ष का चुनाव भी जीता है। यानी कि मुखिया के साथ साथ वो पैक्स अध्यक्ष भी हैं, तो कहीं ना कहीं लोकप्रिय है। तभी लेकिन चितरंजन जी, हम रोकना चाहेंगे, कुछ डिजिटल मीडिया पर जो चल रहा है खबर, उनके समर्थक स्क्रीनशॉट लेकर फेसबुक पर वायरल कर रहे हैं कि दबंग मुखिया कर तो इसके आप तो ज़्यादा करीबी से जानते हैं और आप ज़्यादा वहाँ रिपोर्टिंग भी किए हैं, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मेरा वो क्षेत्र रहा है। कभी हमने जब नक्सलवाद चरम पर था और जंगल और पहाड़ी इलाका था, देव सुदूरवर्ती इलाका अब भी माना जाता है, विकास कोसों दूर है वहाँ से, तो हमने कई बार वहाँ जाकर के खबर किया है। और छवि प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है, वो क्या सच में क्या है? देखिए, मुखिया की छवि जो दबंग की जा रही है प्रस्तुत, वह किसी मीडिया के द्वारा किया जा रहा है, किसी मीडिया चैनल के द्वारा किया जा रहा है। आपको मुख्य जो जानकारी है वह मैं आपको बता दूं। देखिए, मुखिया विजेंद्र यादव को ढिबरा थाना की पुलिस जो है वह एक पंचायती करने के लिए बुलाती है, एक मामला को सॉर्ट आउट करने के लिए बुलाती है कि मुखिया जी आइए, आपके क्षेत्र का एक मामला है, झमेला हो गया है, समझा बुझा करके लोगों को ले जाइए। किसी मामले को लेकर के वो थाने आ गए हैं। जिसके बाद मुखिया जी लगातार वो काम करते रहते हैं, लोगों अपने पंचायत के लोगों पर एफआईआर ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, इन सभी चीज़ों को वो अपने स्तर से हस्तक्षेप करके मामला का निष्पादन जो है वह करते रहते हैं। थाना प्रभारी बोले, वो चले गए थाना में, लेकिन जेई ने उन पर एफआईआर करा दिया था और उस एफआईआर के मामले में मुखिया जी को थाना में बैठा लिया गया संध्या में। कल का बेल का क्या आधार हुआ? बिल्कुल, थाना में जब बैठा लिया गया तो उनके समर्थकों में थोड़ी सी रोष थी, वे जा करके ढिबरा थाना पर काफ़ी हुजूम लगा दिए थे, भीड़ लगा दिए थे। लेकिन थाना प्रभारी ने जो नियम था, नियम के तहत उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया। जब न्यायालय में पेश किया गया चंदन जी, पूरा दिन, कल छुट्टी का भी दिन था, लेकिन न्यायालय कल खुली और इस मामले में सुनवाई भी हुई। मुखिया विजेंद्र यादव न्यायालय में पेश भी हुए और जज साहब ने उनकी सारी दलीलें सुनी, पुलिस का भी पक्ष जाना, एफआईआर भी देखा और कई ऐसे दलीलें थी जिससे मुखिया जी को जेल नहीं भेजा जा सकता है वह दलील सुन करके जज साहब ने उन्हें बाइज्जत जो है वह न्यायालय से ही बेल दे दिया। मुखिया जी बेल पर बाहर आ गए और जिसके बाद उनके समर्थकों में जो है वह हर्ष का माहौल व्याप्त है। मुखिया जी को लोग बेदाग बता रहे हैं, ईमानदार बता रहे हैं, लोकप्रिय बता रहे हैं और है भी विजेंद्र जो हैं वह लोकप्रिय हैं, इस मामले में दो राय नहीं। आपने देखा होगा किस प्रकार से मुखिया संघ जो है उनके पक्ष में खड़ा में आ गया। पूरे औरंगाबाद जिले के जितने भी मुखिया थे, महिला पुरुष, सब न्यायालय के समकक्ष पहुंचे। उसके बाद मुखिया विजेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और कहा कि जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं वह अब किसी भी सूरत में उन्हें बख्शे नहीं जाएंगे। किस तरह से कमीशन का खेल होता है, किस तरह से भ्रष्टाचार उन लोगों के द्वारा किया जाता है। अब जो मुखिया हैं, मुखिया संघ के जो अध्यक्ष हैं सुजीत सिंह, वो भी एक्शन मोड में कल दिखे। उन्होंने तो आपने देखा ना किस प्रकार से कहा कि जब हम लोग मारे नहीं, मारपीट नहीं किए और झूठा मुकदमा कर दिया गया, तो अगर जेल जाते हैं विजेंद्र जी तो अब मुंह नाक तोड़ गोड़ हाथ तोड़ ताड़ करके। इसमें जेई का कुछ बयान आया है कि नहीं? देखिए चंदन जी, हमने फोन पर जेई से बात किया था।
जेई का साफ कहना है, जो सुशील कुमार जेई हैं भवन निर्माण विभाग के, उनका साफ कहना है कि हम वरीय पदाधिकारियों से बात करके ही कुछ राय दे सकते हैं। हालांकि हमने वो बातें रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन फ़ोन पर उनसे उनसे बात हुई थी। बात में उन्होंने यही कहा कि हम वरीय पदाधिकारियों से बात करके और आपको बयान देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चितरंजन। देखिए जिस तरह से इन्होंने जानकारी को बताया कि किस तरह से मुखिया जी गिरफ्तार होते हैं और उसके बाद उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है और न्यायालय उन्हें बाइज्जत बरी करती है। उन पर आरोप था कि उन्होंने जेई के साथ में मारपीट की है, लेकिन वहीं पर स्थानीय लोग, उनके समर्थकों का कहना था कि गलत और मिलावटी जिस सीमेंट और बालू का प्रयोग किया जा रहा था, इसको लेकर नाराजगी थी। मुखिया जी जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने आवाज उठाई, इसके बाद डस्ट का उपयोग किया जा रहा था। इसके बाद जिस तरह से होता है आगे, और इन्होंने साफ मुखिया संघ भी इनके साथ में नजर आया। मुखिया संघ कहना है कि कोई भी भ्रष्टाचार होगा हम लोग आवाज उठाएंगे ही। हालांकि अब मुखिया जी छूट चुके हैं, बेल भी मिल गया है